Welcome to Hexa Computronics. Smart solutions, reliable technology. स्वागत है दोस्तों। क्या आपका आरडी रैपर नॉट सपोर्टेड एरर दिखा रहा है? आज हेक्सा कंप्यूटरनिक्स पर हम इसे लाइव फिक्स करेंगे। सबसे पहले गिटहब पर जाएं, उसका लिंक आपकी साइट पर दिया हुआ है और वहां से आरडी रैप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें। उसकी जिप फाइल को डाउनलोड करें और उसको किसी फोल्डर में ले जाकर उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, यानी कि अनजिप कर लें। अनजिप करने के बाद उस फोल्डर को ओपन करें और उसमें आरडी कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करें। ओपन करने पे अगर नॉट सपोर्टेड आ रहा है अब आपको आरडी रैप INI को लेटेस्ट INI को डाउनलोड करना होगा। जो नोटपैड में आपको लिंक दिया हुआ है उस लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर में जाएं और लेटेस्ट rdrap.ini को डाउनलोड कर लें और इसको डाउनलोड करके इसको कॉपी कर लें। कंट्रोल V से कॉपी करने के बाद इसको अपने नोटपैड को ओपन करें। नोटपैड को ओपन कर लें और इसमें पेस्ट कर दें और इसको आप सेव करें। rdrap.ini के नाम से ही सेव करिए। डेस्कटॉप पे कर ले या जिस फोल्डर में जहां पर आपने आरडी रैप को एक्सट्रैक्ट किया है वहां पर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। ये आरडी रैप INI की लेटेस्ट फाइल है। इसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना जरूरी है। कमांड प्रॉम्प्ट को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे और CD डॉट करके बाहर आ जाएंगे और जहां पर RDP रैप को आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसके फोल्डर के अंदर जाएंगे आप। CD RDP रैप लिखकर और यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे RDWINST -U-K। उसके बाद अब RDPWINST स्पेस -I को टाइप करेंगे। ये सारी सर्विसेज को इंस्टॉल कर देगा और उसके बाद RDP कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करके चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सपोर्टेड और लिसनिंग दोनों होकर आ रहा है। ओके हो गया यहाँ पर। अब आपको कुछ सिक्योरिटीज को डिसेबल करना है। एंटीवायरस को डिसेबल कर देंगे और फायरवॉल को डिसेबल करेंगे। याद रखिए एंटीवायरस को अभी डिसेबल किया है, बाद में सब सर्विसेज ओपन होने के बाद, वर्किंग होने के बाद आप इसको इनेबल कर देंगे ताकि आपको सिक्योरिटी इशू ना आए। अब आप यहाँ पर जाएंगे फायरवॉल के अंदर तो आप वहाँ पर जो आपकी फायरवॉल है और वायरस थ्रेड्स है उसको डिसेबल करना है। यहाँ डोमेन नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क है और प्राइवेट नेटवर्क है, इसको आपको डिसेबल करना है। डिफेंडर फायरवॉल को भी डिसेबल करना है। देखिए यहाँ पर तीनों चीजें आपकी डिसेबल हो गई हैं। वायरस एंड थ्रेड्स प्रोटेक्शन में जाएंगे
पर माइनस सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ रियल टाइम प्रोटेक्शन को आप डिसेबल कर देंगे, अदरवाइज जो फाइल्स है उसको ये डिलीट कर देगा एज ए वायरस समझकर। इसको बाद में आप इनेबल कर सकते हैं। सारी सर्विसेज फिर से आप एक बार चेक कर लें कि कुछ इनेबल तो नहीं रह गया है। ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स भी जाएंगे, वहाँ से आपको ये ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ पर आप रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स टाइप करें। रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स में जाने पर आपको रिमोट डेस्कटॉप को इनेबल करना है। ऑन कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए और ये इनेबल हो जाएगा। दोबारा फिर मैसेज अगर आता है तो उसको कंफर्म कर दीजिए। यहाँ रिमोट डेस्कटॉप आपका इनेबल हो गया। दोबारा फिर ओपन नेटवर्क सेटिंग्स पे जाएं यहाँ पर, और आपको देखेंगे कि इसके बाद आपको चेक करने के यूज़र अकाउंट जिसका यूज़ करना है वो है या नहीं है। रिमोट डेस्कटॉप पे जाकर आप नीचे देखें यूज़र अकाउंट्स में, यहाँ पर ऑलरेडी 2 यूज़र्स हैं, बट मुझे एक तीसरा यूज़र क्रिएट करना है। तो उसके लिए इसको क्लोज करें और सर्च में जाकर ऐड यूज़र टाइप करें या यूज़र टाइप करेंगे तो आपका एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि ऐड यूज़र्स के लिए सर्विसेज ओपन होगी। हाँ, इसको सिलेक्ट कीजिए, ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ऐड पे जाएंगे आप। ऐड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे जाएगा। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाकर मेल आईडी बनाकर भी बना सकते हैं, अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और चाहे तो विदाउट आप अकाउंट बनाए भी यूज़र को आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बिना अकाउंट के लिए बनाया है। यूज़र अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसको क्लिक कर दिया है विदाउट मेल आईडी के, या विदाउट यूज़र के लिए क्लिक किया है मैंने विदाउट मेल आईडी के लिए। नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर यूज़र नेम डाल दें। पासवर्ड डाल दें, जो भी आपको चाहिए, डिजायर्ड पासवर्ड डाल दीजिए। उसके अलावा नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं, वो आप फिल करना जरूरी है। इन केस कभी आप फॉरगेट हो जाता पासवर्ड तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछकर आप उस पासवर्ड को दोबारा रिसेट कर सकते हैं। आज जो भी सिलेक्ट कर ले क्वेश्चन, उसका एक आंसर अगर आपके पास है तो दे दीजिए, अदरवाइज कोई एक कॉमन डिफॉल्ट डाल दीजिए ताकि आपको वो याद रहे। याद रहना जरूरी है उसका। इसके बाद मैंने टेस्ट का एक यूज़र क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर फिर रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग्स पे मैं गया हूँ। यहाँ पर यूजर अकाउंट में जाकर देखते हैं, वो यूजर बन तो गया है बट अभी उसको परमिशन नहीं दी गई है। ऐड किया, सर्च करेंगे, यहाँ पर फाइंड नाउ करेंगे, उस यूजर का नाम आपको यहाँ पर दिखेगा, उसको सिलेक्ट करें, ओके कर दें, ओके कर दें। देखिए आपको वो टेस्ट यूजर भी इस रिमोट डेस्कटॉप के परमिशन के अंदर आ गया। परमिशन जरूरी है, बिना परमिशन के किसी यूजर को आप उसकी रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज यूज नहीं कर सकते। अब इसकी रजिस्ट्री में कुछ चेंजेस करेंगे तो हम रन कमांड पे जाकर
gpedit.msc कमांड को रन करेंगे, जिससे लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जाकर इसमें विंडोज़ कंपोनेंट्स के अंदर कंट्रोल सेट के अंदर जाकर आपको डेस्कटॉप की सर्विसेज मिलेंगी। उस सर्विसेज को आपको चेंज करना ज़रूरी है। उसमें एक लिमिट का ऑप्शन होगा कि कितने आपको यूज़र्स को रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है। अगर उसको आप चेंज नहीं करेंगे, वहीं रहेगा, तो कोई भी डेस्कटॉप कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जाकर मैंने देखो इसको इनेबल कर दिया है ओके करने के बाद, और इसमें मैंने लिमिट डाल दी कि 99 मेरे यूज़र्स कनेक्ट हो जाए। इसके बाद एक डिस्ट्रिक्शन होता है कि सिंगल मशीन को कनेक्ट ना करे, मल्टीपल कनेक्ट करे, इसको भी इनेबल करना ज़रूरी है। ये चेंजेस बहुत ज़रूरी है। बिना इसके चेंजेस के आप अपने डेस्कटॉप को, मल्टीपल डेस्कटॉप्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे ध्यान से चेंज कीजिए, उसको करिए। दोस्तों, अब बारी आती है हमें अपने रिमोट डेस्कटॉप को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं जहां पर RDP सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, उसके फोल्डर में जाते हैं और वहां पर RDP चेक के नाम से एक फाइल होती है, उसको क्लिक कीजिए और उसको ओपन कीजिए, कनेक्ट कीजिए। उसमें ऑप्शन होगा कनेक्ट का, कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद आपका रिमोट डेस्कटॉप ओपन होगा और इसमें जितने यूजर्स होंगे वो आपके यूजर्स 1 to 3 अभी बने हुए हैं। अगर 1 to 99 होगा तो यहाँ पर सारे नाम आपको शो होंगे। आप किसी एक यूज़र को सिलेक्ट कर लें और उसका उसमें पासवर्ड डाल दें। और इसको कनेक्ट करें। देखिए ये कनेक्ट हो गया है, लॉगिन हो गया है। तो उसकी सेटिंग्स आ गई है नए डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग। ये पहली बार आएगा ऑप्शन। अगर एक बार कर लिया तो नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो सीधे उसका डेस्कटॉप ही आएगा। ये नया यूज़र बना हुआ है इसलिए ये आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। ये लॉगिन हो गया है, इसकी डेस्कटॉप स्क्रीन आपकी आ गई है। इसी तरह RDP चेक करके दूसरा यूज़र भी आप चेक करेंगे हम कि कितने यूज़र वर्क कर रहे हैं एक ही सिस्टम पर। RDP चेक ओपन किया, उस पर भी कनेक्ट करेंगे हम। क्लिक करें कनेक्ट को और उसमें जो यूजर्स दूसरे यूजर से वो भी शो फिर दोबारा होंगे, अगेन वो शो होते हैं। तो दूसरे यूज़र को जिसको मुझे कनेक्ट करना है उसको करेंगे। और दोस्तों मैं भी आगे इसके बाद आपको जो थिन क्लाइंट आता है डेल का, डेल वाइस 3040, उस पर भी इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में कि आप किस तरह से अपने सिस्टम को एज ए क्लाइंट रिमोट डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ना हार्ड डिस्क होगी ना रैम होगी, और वो एक सर्वर से कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो मैंने एक दूसरा यूज़र था उसको सेलेक्ट किया है और उसके पासवर्ड को मैं इंसर्ट करूँगा। वो भी लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स किया, शेयर कीजिए। और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लाइंट मशीन के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा, डेल 3040 के साथ या दूसरे क्लाइंट मशीन के साथ कैसे आप अपने सिस्टम को, सर्वर को 10 मशीनों के साथ ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। और बजट मुश्किल से आप समझिए 40,000 के अंदर आप 10
अपनी डेस्कटॉप को रेडी कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो को जरूर देखें, इसको भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए। दूसरा यूज़र भी देखिए लॉगिन हो गया है। अब इस मशीन पे एक सर्वर हो गया, साथ में 2 डेस्कटॉप मशीनें भी, क्लाइंट भी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह आप जितने यूज़र हैं आप उसको लगा के चेक कर सकते हैं। यानी अभी 3 यूज़र हैं मेरे, तो 3 मशीनें कनेक्ट हो सकते हैं। जितने यूज़र आप बनाएं, यूज़र अकाउंट बनाएं, उसको रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज दे दें, परमिशन दे दें और उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका डिस्प्ले आ गया, दूसरे रिमोट का भी आ गया, दोनों कनेक्ट हो गए। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए। थैंक यू।